नमस्कार। स्वागत है आपका कथा कल्प में। रामधारी सिंह दिनकर कृत रश्मि रथी के सप्तम सर्ग भाग 1 में आज वह युद्ध हमारे सामने होगा जिसकी प्रतीक्षा कर्ण और शायद अर्जुन दोनों कर रहे थे। आइए प्रारंभ करते हैं रश्मि रथी सप्तम सर्ग भाग 1। निशा बीती गगन का रूप दमका, किनारे पर किसी का चीर चमका, क्षितिज के पास लाली छा रही है, अतल से कौन ऊपर आ रही है। संभाले शीश पर आलोक मंडल, दिशाओं में उड़ाती ज्योतिरंचल, किरण में स्निग्ध आतप फेंकती सी, शिशिर कंपित द्रुमों को सेकती सी, खगों का स्पर्श से कर पंख मोचन, कुसुम के पोंछती हिमसिक्त लोचन, दिवस की स्वामिनी आई गगन में, उड़ा कुमकुम जगा जीवन भुवन में। मगर नर बुद्धि मद से चूर होकर, अलग बैठा हुआ है दूर होकर, उषा पहुंचे भला फिर आंख कैसे, करे उन्मुक्त मन की पांख कैसे। मनुज विभ्राट ज्ञानी हो चुका है, कुतुक का उत्स पानी हो चुका है, प्रकृति में कौन वह उत्साह खोजे, सितारों के हृदय में राह खोजे। विभा नर को नहीं भरमाएगी यह, मनस्वी को कहां ले जाएगी यह। कभी मिलता नहीं आराम इसको, न छेड़ो है अनेकों काम इसको। महाभारत वहीं पर चल रहा है, भुवन का भाग्य रण में जल रहा है। मनुज ललकारता फिरता मनुज को, मनुज ही मारता फिरता मनुज को। पुरुष की बुद्धि गौरव खो चुकी है, सहेली सर्पिणी की हो चुकी है। न छोड़ेगी किसी अपकर्म को वह, निगल ही जाएगी सद्धर्म को वह। मरे अभिमन्यु अथवा भीष्म टूटे, पिता के प्राण सुत के साथ छूटे। मचे घनघोर हाहाकार जग में, भरे वैधव्य की चित्कार जग में। मगर पत्थर हुआ मानव हृदय है, फकत वह खोजता अपनी विजय है। नहीं ऊपर उसे यदि पाएगा वह, पतन के गर्त में भी जाएगा वह। पड़े सबको लिए पांडव पतन में, गिरे जिस रोज द्रोणाचार्य रण में। बड़े धर्मिष्ठ भावुक और भोले, युधिष्ठिर जीत के हित झूठ बोले। नहीं थोड़े बहुत का भेद मानो, बुरे साधन हुए तो सत्य जानो। गलेंगे बर्फ में मन भी नयन भी, अंगूठा ही नहीं संपूर्ण तन भी। नमन उनको गए जो स्वर्ग मरकर, कलंकित शत्रु को निज को अमर कर। नहीं अवसर अधिक दुख दैन्य का है, हुआ राधेय नायक सैन्य का है। जगा लो वह निराशा छोड़ करके, द्विधा का जाल झीना तोड़ करके। गरजता ज्योति के आधार जय हो, चरम आलोक मेरा भी उदय हो। बहुत धुधुआ चुकी अब आग फूटे, किरण सारी सिमट कर आज छूटे। छिपे हों देवता अंगार जो भी, दबे हों प्राण में हुंकार जो भी। उन्हें पूंजित करो आकार दो है, मुझे मेरा ज्वलित श्रृंगार दो है। पवन का वेग दो, दुर्जय अनल दो, विकर्तन आज अपना तेज बल दो। मही का सूर्य होना चाहता हूं, विभा का तुर्य होना चाहता हूं। समय को चाहता हूं दास करना, अभय हो मृत्यु का उपहास करना। भुजा ही थाह पाना चाहता हूं, हिमालय को उठाना चाहता हूं। समर के सिंधु को मथकर शरों से, धरा हूं चाहता श्री को करों से। ग्रहों को खींच लाना चाहता हूं, हथेली पर नचाना चाहता हूं। मचलना चाहता हूं धार पर मैं, हंसा हूं चाहता अंगार पर मैं। समूचा सिंधु पीना चाहता हूं, धधक कर आज जीना चाहता हूं। समय को बंद करके एक क्षण में, चमकना चाहता हूं हो सघन में। असंभव कल्पना साकार होगी, पुरुष की आज जय जयकार होगी। समर वह आज ही होगा वहीं पर, न जैसा था हुआ पहले कहीं पर। चरण का भार लो सिर पर संभालो, नियति की दूतियों मस्तक झुका लो। चलो जिस भांति चलने को कहूं मैं, ढलो जिस भांति ढलने को कहूं मैं। न कर छल छद्म से आघात फूलो, पुरुष हूं मैं नहीं यह बात भूलो। कुचल दूंगा निशानी मेट दूंगा, चढ़ा दुर्जय भुजा की भेंट दूंगा। अरी यो भागती कब तक चलोगी,
मुझे ओ वंचिके कब तक छलोगी, चुराओगी कहां तक दाव मेरा, रखोगी रोक कब तक पांव मेरा। अभी भी सत्व है उद्दाम तुमसे, हृदय की भावना निष्काम तुमसे, चले संघर्ष आठों याम तुमसे, करूंगा अंत तक संग्राम तुमसे। कहां तक शक्ति से वंचित करोगी, कहां तक सिद्धियां मेरी हरोगी, तुम्हारा छद्म सारा शेष होगा, न संचय कर्ण का निशेष होगा। कवच कुंडल गया पर प्राण तो है, भुजा में शक्ति धनु पर बाण तो है, गई एक अग्नि तो सब कुछ गया क्या, बचा मुझ में नहीं कुछ भी नया क्या। समर की सूरता साकार हूं मैं, महामार्तंड का अवतार हूं मैं, विभूषण वेद भूषित कर्म मेरा, कवच है आज तक का धर्म मेरा। तपस्याओं उठो रण में गलो तुम, नई एक अग्नियां बनकर ढलो तुम, अरियो सिद्धियों की आग आओ, प्रलय का तेज बन मुझ में समाओ। कहां हो पुण्य बाहों में भरो तुम, अरिव्रत साधने आकार लो तुम, हमारे योग की पावन शिखाओं, समर में आज मेरे साथ आओ। उगी हो ज्योतियां यदि दान से भी, मनुज निष्ठा दलित कल्याण से भी, चले वे भी हमारे साथ होकर, पराक्रम शौर्य की ज्वाला संजोकर, हृदय से पूजनीया मान करके, बड़ी ही भक्ति से सम्मान करके, सुआमा जाति को सुख दे सका हूं, अगर आशीष उनसे ले सका हूं। समर में तो हमारा वर्म हो वह, सहायक आज ही सत्कर्म हो वह, सहारा मांगता हूं पुण्य बल का, उजागर धर्म का निष्ठा अचल का। प्रवंचित हूं नियति की दृष्टि में दोषी बड़ा हूं, विधाता से किए विद्रोह जीवन में खड़ा हूं। स्वयं भगवान मेरे शत्रु को ले चल रहे हैं, अनेकों भांति से गोविंद मुझको छल रहे हैं। मगर राधेय का स्यंदन नहीं तब भी रुकेगा, नहीं गोविंद को भी युद्ध में मस्तक झुकेगा। बताऊंगा उन्हें मैं आज नर का धर्म क्या है, समर कहते किसे हैं और जय का मर्म क्या है। बचाकर पांव धरना था हते चलना समर को, बनाना ग्रास अपनी मृत्यु का योद्धा अपर को। पुकारे शत्रु तो छिप व्यूह में प्रच्छन्न रहना, सभी के सामने ललकार को मन मार सहना। प्रकट होना विपद के बीच में प्रतिवीर हो जब, धनुष ढीला शिथिल उसका जरा कुछ तीर हो जब। कहां का धर्म कैसी भर्त्सना की बात है यह, नहीं यह वीरता कौटिल्य का अपघात है यह। समझ में कुछ न आता कृष्ण क्या सिखला रहे हैं, जगत को कौन नूतन पुण्य पथ दिखला रहे हैं। हुआ वध द्रोण का कल जिस तरह वह धर्म था क्या, समर्थन योग्य केशव के लिए वह कर्म था क्या। यही धर्मिष्ठता, नए नीति का पालन यही है, मनुज मलपुंज के मालिन्य का क्षालन यही है। यही कुछ देख कर संसार क्या आगे बढ़ेगा, जहां गोविंद हैं उस श्रृंग के ऊपर चढ़ेगा। करें भगवान जो चाहें उन्हें सब क्या क्षमा है, मगर क्या वज्र का विस्फोट छींटों से थमा है। चले वे बुद्धि की ही चाल, मैं बल से चलूंगा, न तो उनको न होकर जिन्न अपने को छलूंगा। डिगाना धर्म क्या इस चार बित्तों की मही को, भुलाना क्या मरण के बाद वाली जिंदगी को। बसाना एक पुर क्या लाख जन्मों को जलाकर, मुकुट गढ़ना भला क्या पुण्य को रण में गलाकर। नहीं राधे सतपथ छोड़कर अग ओक लेगा, विजय पाए न पाए रश्मियों का लोक लेगा। विजय गुरु कृष्ण हो गुरु किंतु मैं बलिदान का हूं, असी से देह को वे मैं निरंतर प्राण का हूं। जगी बलिदान की पावन शिखाओं, समर में आज कुछ करतब दिखाओ। नहीं शर ही सखा सत्कर्म भी हो, धनुष पर आज मेरा धर्म भी हो। मचे भूडोल प्राणों के महल में, समर डूबे हमारे बाहुबल में। गगन से वज्र की बौछार छूटे, किरण के तार से झनकार फूटे। चले अचलेश पारावार डोले, मरण अपनी पुरी का द्वार खोले। समर में ध्वंस फटने जा रहा है, महीमंडल उलटने जा रहा है। अनूठा कर्ण का रण आज होगा, जगत को काल दर्शन आज होगा। प्रलय का भीम नर्तन आज होगा, वियत व्यापी विवर्तन आज होगा।
विशिक जब छोड़कर तरकस चलेगा, नहीं गोविंद का भी बस चलेगा। गिरेगा पार्थ का सिर छिन्न धड़ से, जई कुरुराज लौटेगा समर से। बना आनंद उर में छा रहा है, लहू में ज्वार उठता जा रहा है। हुआ रोमांच यह सारे बदन में, उगे हैं या कटीले वृक्ष तन में। आहा भावस्त होता जा रहा हूं, जगा हूं या कि सोता जा रहा हूं। बजाओ युद्ध के बाजे बजाओ, सजाओ शल्य मेरा रथ सजाओ। सजाओ शल्य मेरा रथ सजाओ। तो ये था सप्तम सर्ग का भाग 1। यहां एक नाम आया है शल्य। शल्य मद्र नरेश थे, जो कि रिश्ते में नकुल सहदेव के मामा लगते थे, और इनकी एक बड़ी भूमिका रही। मद्र देश के राजा अपनी घुड़सवारी और अपनी रथ चालन पर उन्हें बहुत महारत हासिल थी, और इसी वजह से जब वे पांडवों के साथ महाभारत में युद्ध करने के लिए जा रहे थे, पांडवों के तरफ से जब महाभारत में भाग लेने जा रहे थे, इसी बीच उन्हें छल छद्म से कौरवों ने तोड़ लिया। अब क्योंकि उन्होंने वादा कर दिया था कि मैं अब कौरवों की तरफ से लड़ूंगा, तब कृष्ण ने उन्हें कहा कि आप जरूर कौरवों की तरफ से लड़ें, लेकिन आप सारथी बनिएगा कर्ण के, और कर्ण के सारथी बनकर उसके विश्वास को, उसके आत्मविश्वास को, उसके अहंकार को बार बार चुनौती देते रहिएगा, उसे हतोत्साहित करते रहिएगा। अब आज हमने पहली बार शल्य का नाम सुना, तो मुझे ऐसा लगा कि एक छोटा सा परिचय आपसे करवा दूं। अगले 2 भाग में, जी हां, भाग 2 और भाग 3, जब मैं प्रयास कर रहा था इस इसको पढ़ने का, तो मैंने देखा कि इसके 2 भाग नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए मुझे इसके 3 भाग करने पड़े। लेकिन आपको पूरा आनंद आएगा, इसकी मुझे पूरी संभावना दिखती है, पूरा विश्वास है कि आप इसका पूरा आनंद लेंगे। होती है अगले भाग में फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।